जब इंडिया को आजादी मिली तो देश अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। पार्टीशन ने फैमिलीज को तोड़ दिया था, लाखों लोग बेघर हो गए थे और इकॉनमी पूरी तरह से टूट चुकी थी। इस उथल पुथल में जवाहरलाल नेहरू ने लीड करने के लिए कदम बढ़ाया। नेहरू की लेगेसी में जबरदस्त अचीवमेंट्स और कंट्रोवर्शियल डिसीजंस दोनों शामिल हैं। एक तरफ उन्होंने मॉडर्न इंडिया के डेमोक्रेसी को शेप किया, इंडस्ट्रीज की नींव रखी और आईआईटीज, एम्स और इसरो जैसे इंस्टीट्यूशंस बनाए। साइंस, एजुकेशन और एक प्रोग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी के लिए उनके पुश ने इंडिया को एक डायरेक्शन दी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। नेहरू के कुछ डिसीजंस के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हुए जो आज भी हमें अफेक्ट करते हैं। कश्मीर को ही ले लीजिए। जब जम्मू और कश्मीर इंडिया के साथ जुड़ने के लिए तैयार था, नेहरू ने इसे टेम्परेरी कर दिया और इस इश्यू को यूएन में ले गए, जिससे यह एक इंटरनेशनल झगड़ा बन गया। बलूचिस्तान, नेपाल और ओमान के लीडर्स ने इंडिया के साथ मर्ज होने या कून परेड करने का ऑफर दिया, लेकिन नेहरू ने मना कर दिया। ये रीजंस बाद में हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और चाइना के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट्स बन गए। उन्होंने कोको आइलैंड्स और कबो वैली जैसे एरियाज बर्मा को दे दिए, ऐसे टेरिटरीज जो आखिरकार चाइना के पास चले गए, जिससे उन्हें इंडिया पर जासूसी करने का मौका मिल गया। चाइना के साथ 1962 की वॉर के दौरान नेहरू ने एयरफोर्स का इस्तेमाल करने से मना कर दिया, जिससे एक शर्मनाक हार हुई। इंडिया ने अक्साई चिन और 3000 से ज्यादा सोल्जर्स खो दिए। हैरानी की बात यह है कि इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप और एशिया की पहली न्यूक्लियर पावर बनने के लिए यूएस का सपोर्ट भी ऑफर किया गया था, लेकिन नेहरू ने मना कर दिया। दोनों ही मामलों में चाइना को प्रेफर किया। इंडस वाटर ट्रीटी में इंडिया ने अपने ज्यादातर नदी का पानी पाकिस्तान को दे दिया। जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया तो नेहरू ने प्रोटेस्ट नहीं किया, जिससे हमारी नॉर्दर्न बॉर्डर्स एक्सपोज्ड रह गईं। यहां तक कि जब सरदार पटेल ने सोमनाथ टेम्पल को फिर से बनाना शुरू किया तो नेहरू ने इसे हिंदू रिवाइवलिज्म कहकर क्रिटिसाइज किया। नेहरू ने इंडिया के लिए कई महान काम किए, लेकिन उनकी मिस्टेक्स से सीखना इंपॉर्टेंट है। कोई भी नेशन सिर्फ एक लीडर के विजन से आगे नहीं बढ़ता, बल्कि जिम्मेदार डिसीजंस और सच का सामना करने से आगे बढ़ता है।